महाभारत का युद्ध। दो परिचित चेहरे, सुप्रसिद्ध चेहरे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्यों बोल रहा था कि भगवान ने हमको छल लिया, क्यों रुधे स्वर में और रोते हुए भगवान कृष्ण को अर्जुन कोस रहा था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्यों बोल रहा था, छलिया मुझे भी छल के चला गया और हमें भान तक नहीं लगने दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को मोटिवेशनल ब्लॉक में बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका नगरी पृथ्वी लोक को छोड़ करके जाने लगे वैकुंठ धाम, तब अर्जुन जब सुना तो आया भगवान से अंतिम मिलन के लिए। भगवान की ऐसी हालत में देख करके अर्जुन भाव विह्वल होकर रोने लगा और दौड़ करके भगवान को गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण भी गले से लगा लिए और फिर बोले, अर्जुन अब हम जा रहे हैं, यहाँ की धन संपदा है और जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, उन सब की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। अब इस धराधाम को छोड़ करके हमारे जाने का वक्त हो गया है। तो भगवान बोले अब तुम हस्तिनापुर लौट जाओ ये सब धन संपदा लेकर। अर्जुन सबको लेकर चला। उनके साथ में बहुत से द्वारिका के मंत्री और धन संपदा, हीरा मोती माणिक और भी भगवान की नगरी थी तो बहुत सारे वहाँ पे संपदा थी, जिन सभी को लेकर के अर्जुन निकले। उनकी रानियां भी थी और कुछ दास दासियां, सभी को लेकर के अर्जुन जंगल के रास्ते से जाने लगे। तो इतना धन संपदा लेकर के वो जा रहे हैं, वहाँ के कुछ लुटेरों को मालूम पड़ गया कि अर्जुन इस रास्ते से जाएगा। तो दोस्तों, इंसान ऐसा प्राणी है कि वो जान की भी जोखिम में ले लेता है यदि उसे कुछ पाने का लोभ आ जाए। तो लालच में ये सब हमला कर दिए, कुछ ग्रामीणों को भी मिला लिए। अर्जुन के सामने ये लोग एकाएक आ गए और हमला कर दिए। अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाए और उन पर हमला किए, लेकिन इनके वार का असर उन पर कुछ नहीं हो रहा था। वो बेहद शक्तिशाली लग रहे थे और अर्जुन ऐसा लग रहा था कि जिसे बाण चलाना ही भूल गया हो। अर्जुन अपने दिव्यास्त्र प्रकट करने का मंत्र पढ़ते रहे, सब बुलाते रहे, लेकिन उनके पास एक भी दिव्यास्त्र का आया नहीं और काम नहीं किया। उनके बाण ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चा बाण चला रहा हो और वो लोग एक एक बाण खींच खींच के अर्जुन मार रहे थे, लेकिन सभी निष्फल हो रहा था। वो तरकस था, उसको भी वो तोड़ दिए लोग। जो अच्छे था, तरकस में कभी बाण खाली नहीं होता था, भरा रहता था, वो तरकस को भी वो लोग तोड़ दिए। तीर कमान सब खत्म हो गया उनका और वो निराश देखते रह गए। और वो लुटेरे सब उनके द्वारिका के सारा खजाना, स्त्रियों को सबको लूट के ले गए। वही अर्जुन, वही गांडीव, वही सब कुछ, परंतु आज कोई बल उसका काम नहीं आया, उसका दिव्यास्त्र काम नहीं आया, उसका गांडीव काम नहीं गया। तब उनको बड़ी चिंता हुई कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो तुरंत भागे
वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी से बोले, भगवान ऐसा क्यों हुआ? तो वेद व्यास बोले कि ये जो सारी शक्तियाँ थी भगवान की दी हुई थी, भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ चली गई। अब दूसरा युग आने वाला है, अब इन दिव्य अस्त्रों का कोई काम नहीं है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी कोई चीज़ रहती है, इसलिए आज तुम्हारे साथ कोई शक्तियाँ काम नहीं कर रही। अर्जुन रोने लगा और विलाप करने लगा कि हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं धनुष बाण उठाता था, चलाता था, मुझे लगता था कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, परंतु ये सब आपकी ही लीला थी, आपकी ही पावर थी, आपकी शक्ति थी। मैं सिर्फ मेरा मेरा करता रहा। हे छलिए, सारी दुनिया को छलते हो, आज मुझे भी छल लिए तुम। मैं भी धोखे में ही जीता रहा कि सब मेरी ताकत है, वास्तव में सब दिया हुआ तुम्हारा था। तुम ही नहीं रहे तो हमारे साथ। आज मैं इतना असहाय हो गया हूँ कि हमको मामूली से चोर लुटेरे और भील जंगल में रहने वाले हमको लूट लिए, नहीं तो हमारे सामने बड़े बड़े दिग्गज कोई खड़ा नहीं होता था। आज हमारी क्या हालत हो गई है मधुसूदन। और अर्जुन एकदम निराश हो गए। अर्जुन आए अपने हस्तिनापुर, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा नियुक्त करके राजभार उन पे सौंप दिए। और कुछ दिन के बाद राजा परीक्षित को सब संभालने के लिए बोल करके ये सभी लोग निकल गए वन की तरफ और जाकर के स्वर्गारोहण किए। तो मेरे दोस्तों, आप लोग अक्सर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो जो नए हो। और हमारे ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, आध्यात्मिक कहानी, हमारे वेद शास्त्र पुराण और हमारी ऋषि परंपरा का जो वैदिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी दिल से शुभकामना है।